23 अप्रैल 2019 लोकसभा 6 मुरादाबाद में मतदान के लिए सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग अपना मत डालने के लिए आए। लगभग अब शाम के 5:30 बज चुके हैं। अब तक 55% मतदान किया जा चुका है। माना जा रहा है कि शाम को 6 बजे तक 65 से लेकर 70% मतदान किया जा सकता है। यहाँ गठबंधन और भाजपा की सीधी सीधी टक्कर मानी जा रही है। गठबंधन के वोटर काफी खुश नजर आ रहे हैं। चेहरे पे खुशी का आलम यह है कि माना जा रहा है कि पूरी तरीके से मुकाबला गठबंधन का और भाजपा का नजर आएगा। मुरादाबाद लोकसभा 6 में 23 अप्रैल 2019 को जमकर वोट बरसे। मुरादाबाद शहर विधानसभा 27 में लोगों ने जमकर मतदान किया। अनेक पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी। चुनाव आयोग द्वारा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे का समय दिया गया था, जिसकी वजह से 6 बजे मतदान केंद्रों का द्वार बंद कर लिया गया। लेकिन उसके बावजूद अंदर मतदाताओं की भीड़ बड़ी तादाद में नजर आई। मतदाताओं ने अपने मत का भरपूर इस्तेमाल किया। मुरादाबाद लोकसभा 6 में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना चल रही थी, लेकिन बीती रात और सुबह निकलते ही मतदाताओं का रुझान गठबंधन की ओर हो गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि गठबंधन और भाजपा का सीधा मुकाबला मुरादाबाद लोकसभा 6 में है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी के होने की संभावना नजर आ रही है। कुल मिलाकर मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की कांट विधानसभा, बड़ापुर विधानसभा, ठाकुरद्वारा विधानसभा, मुरादाबाद शहर विधानसभा, मुरादाबाद देहात विधानसभा में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए थे। कहीं कहीं देखा गया कि ईवीएम खराब होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम इस वक्त खड़े हैं मुरादाबाद के लाकड़वाड़ा स्थित 333 बूथ नंबर, 334 बूथ नंबर और 9 नंबर पर। यहाँ पर देखने में ये आ रहा है 333 बूथ नंबर के अधिकांश लोगों के वोट डिलीट किए गए हैं। वहीं लोगों के पास आईडी मौजूद है और वो बंदा जिंदा यहाँ मौजूद है, लेकिन उनका वोट नहीं पड़ पा रहा है। इस मामले में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात की तो सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कहा इसमें जांच पड़ताल चल रही है, ये ऊपर से मामला खराब हुआ है, इसके बारे में जिलाधिकारी से बात चल रही है। अब देखा जाएगा कि शाम तक इनका वोट पड़ता है या नहीं। लेकिन साथ ही एक बात और कहेंगे कि प्रशासन से अपील की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने मत का प्रयोग करें। क्या इस हालत में मत का प्रयोग किया जा सकता है? इसके अलावा अनेक स्थानों पर वोटर लिस्ट में से नाम काटे जाने की शिकायतें सामने आई। मुरादाबाद के मोहल्ला फैजगंज पूर्वी बूथ संख्या 333 लिस्ट से अनेक लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, जिसके बाद कई लोगों ने अपनी वोटर आईडी दिखाते हुए शिकायत की कि हमारा वोट काट दिया गया है। इस मामले में क्षेत्रीय पार्षद योगेंद्र रस्तोगी ने और मतदाताओं ने शिकायत करते हुए कहा, ये सब वोट जिंदा है, और ये सब बीएलओ के द्वारा ये काम करा गया है, ये सब वोट कटवाए गए। जी योगेंद्र जी आप खुद पार्षद हैं और ये हुआ क्या है, क्यों कटे हैं? ये बीएलओ ने कटवाए हैं, हमें कोई इस बारे में जानकारी नहीं। हमारे पास जब लिस्ट आई है तो पता चला ये वोट कटे हैं, और ना ही बीएलओ क्षेत्र में घूम गया है इस चीज को। वही सब ये वोट जिंदा है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इनके पास वोटर आईडी है सब लोगों पर, लेकिन उनके वोट कटे क्यों कटे हैं? ये सरकार नहीं घूमे चलो, ये उन्होंने घर बैठ कर काम वोट करवा इसकी सूचना दे दी है। अगर किसी के पास वोटर आईडी है, इसमें डिलीट लिखा है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को इसकी सूचना दी है कि ये वोटर जिंदा है, लेकिन इस पर डिलीट के ढक्का लगा हुआ है। उन्होंने कहा मैं अब इसकी जाँच कराता हूँ। अच्छा, मैंने वोट पड़ेगा। अभी मैंने ये देखा अंदर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मना कर रहे हैं कि हमारे पास डिलीट हम नहीं डालने। नहीं, हम इसके वोट डालेंगे, हमने सूचना दिया अभी जिलाधिकारी को, हमने अभी सूचना दिया जिलाधिकारी। सही चल रही है पोलिंग? अब दिक्कत बहुत दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ी स्लो है, बाकी कोई दिक्कत। बहुत भटकाया गया, इधर से उधर एक जगह में बिठाया नहीं गया। अब तो बैठे, लेकिन अब बैठे हुए हैं, अब कोई परेशानी नहीं। हम बीएलओ हैं और हम लोग मतदाता पर्चियां बांटते हैं और सारी नियमावली बनाते हैं। सारा चुनाव हमारे ऊपर दारोमदार होता है। सुबह से हम लोगों को परेशान किया गया, कभी बाहर बैठाया गया, कभी अंदर बैठाया गया, कभी अर्धसैनिक वालों ने हमें बाहर भगा दिया। उसके बाद मतदाता परेशान हुए। हम ये चाहते हैं कि एक जगह हमें कर दी जाए और वहाँ पर बैठाया जाए। हमेशा हम लोगों को एक जगह दी जाए, मुकर्रर कर दी जाए और बीएलओ यहाँ बैठेंगे और हमारे लिए न कोई खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है। सुबह से भूखे प्यासे ही तड़प। अच्छा, एक सवाल आपसे बीएलओ साहब बनता है कि ये देखा जा रहा है काफी लोगों के नाम डिलीट हुए हैं, उनके पास परिचय पत्र भी है और वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन डिलीट है, उनका वोट नहीं डलना, क्या वजह है इसकी? इसमें तो चुनाव आयोग का अपना जो भी होगा। हमारे पास जो फार्म 6 आए हैं वो हमने भर के जमा कर दिए हैं, फार्म 8 आए हैं वो हमने भर के जमा कर दिए हैं। ये फार्म 7 में अगर किसी ने आवेदन किया है कि ये मृतक है, तभी वो हमने आवेदन किया है, उसके अलावा जो हुआ है वो हमें नहीं पता।
जब सेक्टर मजिस्ट्रेट से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अधिकारियों से बात करते हैं, उनको मतदान करने का मौका नहीं मिल पाया, जिनका नाम डिलीट कर दिया गया, जबकि मतदाता वहां मौजूद नजर आए। जो लिस्ट प्रोवाइड की गई उस हिसाब से यहाँ काम होगा। इस पर प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा है। एरिया प्रशासन से बात हुई है, अभी यहाँ पे नजर तहसीलदार यहाँ आ रहे हैं। कितना टाइम लगेगा इसमें? अब पता नहीं उनका फोन तो तहसीलदार यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा मुरादाबाद के अंसार इंटर कॉलेज में पुलिस द्वारा बूथ पर मौजूद एजेंटों के लिए पुलिस ने पीने का पानी और खाना ले जाने नहीं दिया गया कि हमें चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रत्याशी की तरफ से खाना पानी बूथ स्थलों पर नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके बाद काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मौके पर पूर्व शहर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी से बात की गई तो उन्होंने बताते हुए कहा, इस तरह से चल रहा है, मतदान सही हो रहा है। लोग मुरादाबाद की जनता ने बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मतदान कर रही है। कोई ऐसी बात नहीं है। मशीनों में कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है, मशीनों में देर लग रही है, उसे बदला जा रहा है। मशीनों की दिक्कत है, ये चाहे कोई भी साजिश समझ लीजिए या मशीनों की खराबी समझ लीजिए। तो पानी जो है ज़्यादातर मशीनों का सवाल है। मशीनें कहीं ना कहीं ज़्यादातर मशीनें अक्सर पे खराब हो रही है। अभी हमने देखा पानी नहीं भेजने दे रहा है अंदर, और साथ ही साथ पानी ना भेजने का सवाल ये है कि वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ वर्ती है ये। लेकिन मैं मानता हूँ कि इंसानियत की ज़रूरत है कि जो लोग सुबह से बैठे उनको पानी मिलना चाहिए। साथ ही ये लोग भी मतलब प्रशासन द्वारा भी नहीं पहुँचाया जा रहा। नहीं, प्रशासन द्वारा भी नहीं पहुँचाया जा रहा है। कैंडिडेट द्वारा अगर पानी दिया जा रहा है तो उसे भी रोका जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट द्वारा ही व्यवस्था करी जाती है और वो निर्वाचन आयोग के खाते में लिखा जाता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है। और हम चाहते हैं कि हर प्यासे को पानी भी मिलना चाहिए। जो लोग काम करते हैं, इनकी फीसल करनी है। तो यहाँ का जो लोग हैं जो ड्यूटी पे हैं वो ये हमें ये बता रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत आप पानी नहीं पिला सकते। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इंसानियत के भी खिलाफ है और निर्वाचन आयोग ये नहीं कहता, क्योंकि निर्वाचन आयोग ये कहता है जो भी खर्च होगा प्रत्याशी के खर्चे में पड़ेगा। और निर्वाचन आयोग ही एक प्रत्याशी जब अपने पास से भेजता है तो वो पूरा खर्च उसको दिखाया जाता है। तो मैं सरासर इस बात की निंदा करता हूँ कि जो पानी लोग रोक रहे हैं और पानी नहीं पिया जा रहा है वो इंसानियत के विरोध है। वहीं मुरादाबाद के अनेक बूथ ऐसे भी देखे गए जो पूरी तरह से खाली नजर आ रहे थे। मुरादाबाद के अनेक बूथों पर मौजूद मतदाताओं एवं जब नेताओं से बात की गई तो उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, एक 86 पे था और एक 85 पे था। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट आ गए, ऑब्जर्वर साहब आ गए, आन के उन्होंने उसे देख के मशीन को सही करा दिया, बदलवा दिया है। और उन्होंने क्या, अगर कोई भी गड़बड़ी है, किसी तरह कोई भी बात आपको आशंका लगे तो आप हमें तुरंत फ़ोन करिएगा और हम तुरंत यहाँ पर हमने कह दिया कि ईमानदारी और इंसाफ के साथ जो लोग वोट डालना है वो उस प्रत्याशी तक पहुँचना चाहिए। इसके अंदर बीच में बेईमानी नहीं है। और इस वक्त पब्लिक महागठबंधन के प्रत्याशी को जोर और शोर के साथ मुरादाबाद के विकास के लिए, मुरादाबाद के रोजगार के लिए और मुरादाबाद से बेरोजगारी और पीतल दस्तकारी को जो खत्म किया गया है उसे वापस पाने के लिए वोट कर रही है। पार्टी का सफाया होने जा रहा है। गठबंधन के प्रत्याशी इस पूरे मंडल में जीतेंगे और योगी और मोदी के खिलाफ जबरदस्त विरोध की लहर है। तमाम लोग एक तरफा गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पोलिंग स्टेशन खाली रहा करते थे वो योगी और मोदी के विरोध में खचाखच भरे हुए हैं। लोग वोट डालने के इंतजार में लाइन में लगे। अतरन से साहब एक बात मालूम करना चाहते हैं आपसे, जिस तरह से पिछले 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें मत प्रतिशत ज़्यादा था या अब ज़्यादा रहेगा? इस बार बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। कैसा जोश है युवाओं में मत डालने का? लोगों में बहुत जोश है, बहुत जोश है। कोई युवा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, सब में एक ही जोश है, एक ही जज्बा है कि मोदी और योगी कैसे यहाँ से दफन हो। हमने देखा किसानों की भी समस्या है, किसान भी मतलब खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? सब किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सब एक मुश्त जो है गठबंधन के प्रत्याशी को वोट कर रहा है। लेकिन अभी बातचीत की गई है और बहुत तेज़ करा के और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ मतदान हो रहा है और सभी लोगों का सहयोग, पुलिस प्रशासन का सहयोग है और सभी यहाँ एक एक वोटर जो है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कर रहा है। सहयोग मतलब पुलिस प्रशासन का पूरी तरह चल रहा है? पूरा सहयोग है। अच्छा, मशीन स्लो होने का क्या कारण लग रहा है आपको? किसी वजह से अंदर स्लो चल रहा था, लेकिन अभी बातचीत की गई है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ वोटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है और आशा है कि गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। और जो है मुकाबला किस किस में है यहाँ पर? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया है और मुझे उम्मीद है कि 23 मई को मोदी जी को दिल का दौरा पड़ने वाला है, क्योंकि
उन्होंने दौरे बहुत किए हैं और ये आखिरी दौरा उन्हें पड़ने वाला है। मेरी सभी लोगों से अनुरोध और मेरी एक गुजारिश है कि आप बहुत सोच समझ कर वोट दें और मेरा जो सीधा मुकाबला है वो डॉक्टर एस.टी. हसन और सर्वेश से है और इंशाअल्लाह एस.टी. हसन जीतेंगे। अच्छा, कितना प्रतिशत रहेगा? पहले के मुकाबले ज़्यादा वोट पड़ रहा है? कम से कम 60 और 70% के बीच में रहेगा। लोगों में बहुत उत्साह है और लोग बड़े प्रेम उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। मैंने जिगर कॉलोनी से लेके और यहाँ डबल फाटक तक सर्वे किया है तो मुस्लिम समाज में बहुत जोर शोर से उमंग के साथ और शौक के साथ और एक जोश के साथ साइकिल पर मोहर लगा के एस.टी. हसन साहब को कामयाब बनाना चाहते हैं। आप दलित एकता मंच के अध्यक्ष हैं, मैं दलित अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? दलितों का भी मिल रहा है वोट? हमारा जो है गठबंधन है, तो हमारा जब गठबंधन है तो हम चाहेंगे कि हम सारा वोट अपने गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार कैंडिडेट डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं, हमारे दलित एकता मंच का सारा जो समर्थन है वो एस.टी. हसन साहब को है। आज माशाल्लाह प्रशासन का भी अच्छा रोल रहा है और जनता में भी रोष रहा है कि समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा करके वोट गठबंधन को करा गया है। इंशाल्लाह ताला मुरादाबाद अब की बार जो पहले आपने गलती करी थी उस गलती को ख़त्म करेंगे और इस बार मुरादाबाद सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के गठबंधन के प्रत्याशी को भेज रहा है और डॉक्टर एस.टी. हसन साहब बहुत अच्छे वोटों से जीत के जा रहे हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी को और अधिकारीगण को भी, क्या बहुत अच्छा सहयोग उन्होंने करा ताकि यहाँ पर कोई बात नहीं रही और अच्छे परसेंट पे पोलिंग यहाँ पर हुआ है कभी। और जहाँ से हमारी खबर आ रही है रिश्तेदारों की, इंशाल्लाह ताला डॉक्टर एस.टी. हसन साहब बहुत अच्छे वोटों जी वोट डाल दे। वोटर का रुझान अच्छा रहा है यहाँ सुबह से, लेकिन अब दोपहर में थोड़ा सा कम है धूप की वजह से और उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर के बाद फिर से तेज़ी आएगी इसके अंदर और वोटर अपने मन से बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से जो है यहाँ वोट पड़ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत यहाँ नहीं। मुकाबला तो मैं समझता हूँ भाजपा का सीधा गठबंधन से ही है। बीजेपी की नंबर 1 की है, मुकाबला जो है बंदगढ़ से है और हम ये चाहेंगे क्या मैं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी 55 सीटें जो है बीजेपी की आनी है और पक्की आके रहेंगी और हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी बनेंगे फिर से। आपका मत किधर को जा रहा है? पूंग पे। मतलब किस नजरिए से आप देखती हैं मोदी जी को? क्या कहना चाहिए? राष्ट्र सेवा, देश सेवा, मानव सेवा बता दो। देश की तरक्की के लिए। तो क्या मानना है किससे टक्कर है मोदी जी की इस वक्त यहाँ पर? मोदी की टक्कर है नहीं, कोई विपक्ष तो है ही नहीं। समझ गया साहब। कितनी उम्र होगी आपकी? हमें ये पता ना। 85 साल की उम्र। अच्छा, आपने वोट डाल दिया अपना? हाँ, वोट डाल दिया। कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है। हमने माँ बाप रहना याद रखा। मोदी समझे। मैंने हम दोनों ने अपने मतदान का सदुपयोग किया है। राष्ट्र हित में अपना आज मतदान करके सुख की अनुभूति हो रही है। किसी तरह की कोई समस्या, कोई बात नहीं? कोई समस्या नहीं, सब व्यवस्था ठीक। क्या लग रहा है आपको किसका मुकाबला है? मुकाबला तो इस वक्त बीजेपी से ही सबका है। पहला वोट डाला आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। पहला वोट डाला आपने? तो युवाओं में किस तरीके की वो है वोट डालने की? बहुत ज़्यादा क्रेज है डालने की, डालना चाहिए सबको। कुल मिलाकर 23 अप्रैल 2019 को मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने अपने मत का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ईवीएम को सील कर निर्धारित स्थानों पर भेज दिया गया। अब लोकसभा 6 को इंतजार है कि मुरादाबाद से उनका कौन सा चहेता प्रत्याशी सांसद बनेगा। 23 अप्रैल को जहां मतदाताओं ने अपने मत का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया तो वहीं बच्चों ने क्रिकेट खेलकर जमकर मस्ती की। मुरादाबाद के अनेक क्षेत्रों में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नजर आए। वहीं इससे पूर्व मुरादाबाद का बाजार बंद दिखाई दिया। सिटी न्यूज चैनल के लिए डॉक्टर कौसर अली की एक विशेष रिपोर्ट।